हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ मैजिक ऑफ नॉलेज। अगर मुझे नहीं जानते तो भाई किसे जानते हैं। भाई आज मैं आपको मैजिक के एक ऐसे नॉलेज के बारे में बताऊंगा जिसे आपको देखकर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए वेट की इस चीज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, इसमें लिखा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर वर्ब सच एज कैन, मस्ट, could and would, which are used with main verb to express such ideas and possibility, permission, necessity and obligation। तो भाई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो कौन है भाई। उसमें आते हैं कैन, मस्ट, कुड एंड वुड। और भाई यही नहीं, और बहुत सारे आते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से आते हैं। तो भाई ये किसके साथ यूज किए जाते हैं, ये मेन वर्ब्स के साथ यूज किए जाते हैं। भाई मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब वही है जो आप भर में V1 V2 यानी वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 और ये सब पढ़े ना, यही सब मेन वर्ब हैं। इसमें जितने सारे आते हैं वही मेन वर्ब हैं भाई। तो भाई ये एक्सप्रेस किए जाते हैं, आइडियाज़ में आते हैं। आप इन जो मस्ट, कैन और कुड हैं, इनको आप आइडियाज़, पॉसिबिलिटी, परमिशन और नेसेसिटी में यूज कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना स्टार्ट होता है विल एंड सेल से। तो भाई विल एंड सेल को बहुत जल्दी है आगे बढ़ने के लिए, तो चलिए हम इनको स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले लिखा है विल एक्सप्रेस इंटेंशन, प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन। भाई जो विल है वह किन सेंटेंस में यूज होता है, जहाँ जिस सेंटेंस में किसी चीज के इंटेंशन के बारे में दिया हो, यानी कोई किसी को धमकी दे रहा हो। भाई मैं अब तेरे को धमकी देता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, नहीं तो मैं आपको मैजिक ऑफ नॉलेज का चैनल जो है भाई मैजिक ऑफ नॉलेज कैसे दिखा पाऊँगा। तो भाई ये धमकी हो गया। भाई इंग्लिश में पढ़ना है, मजाक कर रहा हूँ भाई, हंसी के लिए बोल रहा हूँ, इसको ज़्यादा मत ले लेना, ठीक है। अब देखो प्रॉमिस किसी वादे के लिए, और थ्रेट, भाई थ्रेट मतलब क्या होता है भाई, डरा देने के लिए किसी को, इतना डरा दो भाई, इतना डरा दो कि पैंट में सुसु कर दे। अब डिटर्मिनेशन आओ, भाई दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब तेरे को हम मतलब मार डालेंगे फाइनल भाई। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है जिसमें बोला है आई विल ट्राई टू कम। भाई एक व्यक्ति है जो बोल रहा है आई विल ट्राई टू कम। तो भाई जो वो व्यक्ति है आई विल ट्राई टू कम बोल रहा है, यानी वो प्रॉमिस कर रहा है, उसने प्रॉमिस कर लिया है कि मैं आऊँगा ही, मैं ज़रूर आऊँगा भाई, मैं कोशिश करूँगा, मतलब सॉरी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ, मैं कोशिश करूँगा। उसने उससे वादा किया है मैं कोशिश करूँगा कि मैं आऊँगा, ठीक है। अब देखो आई विल किल यू। तो भाई अब ये कह रहा है मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस दुनिया से उठा डालूंगा, मैं तुम्हें हेवन में भेज दूंगा, नहीं तो नर्क में भेज दूंगा। भाई ये कौन सा मॉडल है भाई, ये जो विल है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है भाई, डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। अब भाई ये सेल में पढ़ते हैं, तो सेल एक्सप्रेस ऑर्डर, थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन। भाई जो सेल है वो भी कुछ विल की तरह ही है, बस इसमें दो चीज़ें बढ़ गई हैं, एक ऑर्डर बढ़ गया है, एक थ्रेट बढ़ गया है। तो भाई ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देता है कि भाई मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ ये काम अभी क्या अभी करो, नहीं तो मार डालूंगा। थ्रेट, भाई थ्रेट मतलब सॉरी, ये थ्रेट ऊपर भी मैंने पढ़ा है, वो वही भय डराना किसी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। एग्जाम्पल में हो जाएगा सेल आई गो विथ यू। भाई ये कोई है जो उनसे बोल रहा है सेल आई गो विथ यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तो भाई ये किस में आएगा, इंटेंशन में आएगा। भाई क्यों आएगा कि मैं ये वो जो व्यक्ति है वो बोल रहा है, उनको दे रहा है, धमकी दे रहा है कि भाई सेल आई गो विथ यू, एकदम ऐसे बोल रहा है, अगर तुम मेरे को नहीं लेके जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे भाई रुकिए, एक मतलब गलती हो गया भाई। देखिए ये जो सेल आई गो विथ यू, भाई ये मतलब इंटेंशन मतलब होता है किसी को, वो बोलते हैं ना कि मेरी इच्छा है, मतलब चाह बोलते हैं, तो वो मतलब अपने एथी को जता रहा है कि सेल आई गो विथ यू, तो इसका वो हो जाएगा, ठीक है। अब भाई थ्रेट में भाई
अब इसमें कोई डराएगा, किस तरह डराएगा? यू शैल बी पनिश्ड, तुम पनिश्ड किए जा सकते हो, तुम्हें दंडित किया जा सकता है। ये आ गया थ्रेट में, यानी भयभीत करने में, किसी को भयभीत किया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब ये भाई शुड में, अब शुड में एक्सप्रेस ड्यूटी, एडवाइस, पोलाइट रिक्वेस्ट। भाई जो शुड है वो ड्यूटी, एडवाइस एंड पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है। यानी ड्यूटी मतलब किसी कोई काम कर रहा है, ड्यूटी में है, उसके बारे में कोई कुछ एडवाइस दे रहा है। कुछ पोलाइट यानी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है। तो चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। इसमें है यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। भाई तुम अपने आप का मतलब खुद से ही अपने आप को ख्याल रख सकते हो। एडवाइस दे रहा है कोई, ठीक है। शुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वही कर सकता हूँ, जल्दी से बोलो, कर सकता हूँ। सॉरी, शुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारा हेल्प चाहिए? क्या शुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारा मदद करना चाहिए, क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ? भाई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, वही कोई है भाई, मतलब किसी का हेल्प है करना है, कुछ मतलब काम है, तो उसने रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ भाई। अब ये थर्ड में है वुड एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, हैबिचुअल एक्शन एंड विलिंगनेस विश। भाई डिटर्मिनेशन में के बारे में बता दिया है, विश के बारे में। भाई विश मतलब तो आप चाहते हैं, चाह, कामना, इच्छा। हैबिचुअल एक्शन मतलब भाई प्रतिदिन आप जो एक्शन काम कर रहे हैं उसके बारे में मतलब यदि करना। विलिंगनेस मतलब और ज़्यादा चाह, विश से भी ज़्यादा चाह रखना भाई किसी चीज़ में। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल आता है, वुड दैट आई वर अ बर्ड। काश मैं एक बर्ड हो सकता भाई, काश मैं एक पक्षी हो सकता, ताकि अपने पंख फैलाकर भाई आसमान में उड़ सकता। तो भाई ये मेरी इच्छा है कि मैं काश एक बर्ड होता, तो भाई मैं यूट्यूब पर यूट्यूबर बन जाता, कहाँ आसमान में उड़ते हुए। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है। तो चलिए अपने फोर्थ नंबर में है मे एक्सप्रेस होता है पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश, पर्पस। भाई जो मे है किसी काम के पॉसिबिलिटी, यानी भाई ये काम में पॉसिबिलिटी है कि भाई ये हो सकता है, मतलब कुछ पॉसिबल है। और किसी को परमिशन लेना, विश कोई चाह कोई कर रहा है, पर्पस और किसी काम में कोई मकसद होना। भाई मेरा मकसद है यूट्यूब पर मैंने चैनल जो खोला है, मैजिक ऑफ नॉलेज, ये आप लोगों के लिए खोला है भाई, आप लोगों को पढ़ाने के लिए खोला है। अच्छे से इंटरटेनमेंट देकर पढ़ाऊंगा, याद रखना है भाई। इसके लिए सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो, और दोस्तों के बीच भी शेयर करना ताकि वो भी पढ़ें, अकेले तुम मत पढ़ना भाई। अब आओ, इसमें एग्जाम्पल में है मे यू लिव लॉन्ग। क्या आप मतलब कोई व्यक्ति है, वो मतलब एक व्यक्ति से बोल रहा है भाई क्या आप मतलब कुछ और दिनों के लिए रुक सकते हैं? तो भाई वो उसकी इच्छा है। मैं आई कम इन, भाई आप ये डेली अपने स्कूल में क्लास में यूज करते होंगे वर्ड, मैं आई कम इन सर, मैं आई गो आउट सर। तो भाई आप परमिशन ले रहे हैं सर से, तो भाई मैं आई कम इन सर, मैं आई गो आउट सर। ओके, एज लाइक दिस वर्ड्स हो सकते हैं। ओके, 5 में माइट आ गया, माइट में आ गया एक्सप्रेस अ सजेशन, पॉसिबिलिटी। भाई माइट में किसी को कुछ सजेशन करना और कुछ किसी काम की पॉसिबिलिटी होना। अब देखो एग्जांपल में है इट माइट रैन। अब भाई रैन मतलब वर्षा हो सकती है, तो भाई इट माइट रैन, तो भाई इसमें वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन यानी वर्षा हो सकती है भाई, संभावना है उसकी, पॉसिबिलिटी है। क्या है भाई? संभावना है, पॉसिबिलिटी है। भूल मत जाना, जो पढ़ा है वो भूल जाओगे तो पछताओगे एग्जाम में। अब आइए 6 नंबर पर है कैन एक्सप्रेस एबिलिटी परमिशन। भाई जो कैन है वो मेरी एबिलिटी को दर्शाता है। और ये तो परमिशन तो इसमें है ही, किसी से मतलब परमिशन लेना कि सर कैन आई सिट। आप ये वर्ड यूज करते हैं अपने क्लासरूम में, स्कूल में जो है क्लासरूम में उसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल हो गया, आई कैन स्विम, ये एक एबिलिटी है भाई, आपकी एबिलिटी है। आई कैन रीड दिस, सॉरी आई कैन रीड इंग्लिश, भाई मेरे पास एबिलिटी है, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। आई कैन आई कैन मेक अ ग्रेटेस्ट, सॉरी मतलब ग्रेटेस्ट यूट्यूबर ऑफ द वर्ल्ड, मैं ग्रेटेस्ट यूट्यूबर बनूंगा भाई, बनकर रहूँगा
बन सकता हूँ मैं, आई कैन, मैं बन सकता हूँ। लेकिन कब बन सकता हूँ? जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा दोस्तों, तभी नहीं बन सकता हूँ। अगर नहीं कीजिएगा तब, कीजिएगा तो बनूंगा ही भाई। अब आइए, कुड एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट। भाई जो कूड है वो अपनी पुरानी जो एबिलिटी होती है उनके बारे में बताता है भाई। जैसे मान लो कुछ फिल्म में बताता है कि भाई ये एक क्या बोलते हैं, कुश्ती में लड़ने वाला एक बहुत बड़ा इसके पास बॉडी था और इस समय ये साला मोटा हो गया है। मोटा हो गया, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। उसकी पास्ट एबिलिटी थी भाई, उसके पास बॉडी सॉडी था एकदम, मारता था एक पंच यहाँ से वहाँ तक, कोई उड़ी आके चला जाता था, मतलब उड़ के। चलिए अब पोलाइट रिक्वेस्ट में आते हैं भाई। पोलाइट रिक्वेस्ट में एक एग्जाम्पल दिया है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया भाई, किसी से अच्छी तरह से मतलब रिक्वेस्ट करना। मस्ट एक्सप्रेस कम कंपल्जन, कंपल्जन तो जो मस्ट है वो कंपल्जन में एक्सप्रेस किया जाता है भाई। कंपल्जन मतलब क्या होता है? तो कंपल्जन मतलब होता है मजबूरी, मजबूरी, किसी चीज़ की मजबूरी हो जाती है। तो देखिए, यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर। अब भाई, अब मान लीजिए एक व्यक्ति आया, उसके वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है? तो अब क्या होगा, एक दो मुंह घुमाएगा आपको और फिर आप डर के मारे उसके सामने झुक जाइएगा और फिर वो कहेगा अब तुम्हारे मेरे आज्ञा की पालन करना होगा, अब ये आपकी मजबूरी है। नहीं कीजिएगा तो पिटाइएगा, धोइएगा, वो आपको धोबी की तरह धोएगा एकदम, जिस तरह धोबी कपड़ा को धोता है ना, उस तरह धोएगा। तो इसीलिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए और साथ में अपना सेहत भी बना के रखिए, क्योंकि सेहत रहेगा तभी आप पढ़ के लिख के कुछ बनिएगा, ठीक है? तो चलिए भाई, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसीलिए मैं 8 तक पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में मैं मॉडल को ख़त्म कर दूंगा, ख़त्म, खल्लास। आई विल किल मॉडल, मैं मॉडल को मार डालूंगा, ठीक है? मार नहीं डालूंगा भाई, ख़त्म कर दूंगा, मतलब ये चैप्टर ही मतलब ये जो है ना, ख़त्म कर दूंगा, समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों, तो चल मिलते हैं फिर से अपने पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टाटा। लेकिन याद रहे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।